गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड डे है, ये सेकंड लेक्चर है सर्कल का। फर्स्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट टू ए सर्कल की इक्वेशन आपको मैंने बताई थी। वो क्या थी? टेंजेंट टू सर्कल, उसकी इक्वेशन आपके पास थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर इंटू 1 + m²। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आपको टेंजेंट फाइंड करना है, हमने एक एग्जांपल भी ली थी उसकी। ठीक है, वो मैंने आपको कई लास्ट वीडियो में बता दिया था। नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ कि अगर एक सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन आपको गिवन हो या फिर आपको टेंजेंट की स्लोप गिवन हो, तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस आर एम अपॉन 1 + m² का रूट प्लस माइनस आर अपॉन 1 + m² का रूट। ये आपका ये पॉइंट होगा पी पॉइंट। ठीक है, कैसे आप इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे m गिवन है, मुझे टेंजेंट की स्लोप गिवन है 4 और सर्कल गिवन है x² y² इक्वल्स टू 4। तो मेरा r कितना हुआ? यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हो आप। x² y² 2 की स्क्वायर हो गया है ये, तो r मेरा कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें पुट करो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें पुट करो प्लस माइनस आर कितना है आपका 2, एम कितना है 4, 1 + 4 की स्क्वायर, और इधर भी पुट करो और नीचे तो वही आएगा। तो आपका ये पॉइंट जो है वो बन जाएगा 8/17 रूट और 2/√17, ये प्लस माइनस का साइन। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, अच्छा अगर आपने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तब क्या करोगे? जो सर्कल को नॉर्मल जाएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? हाँ जी, इसकी इक्वेशन क्या होगी देखो। इसमें आपने क्या करना, देखो नॉर्मल जाएगा कैसे? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, जो भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, अगर आप उसको रेडियस से सेंटर से ज्वाइन करोगे तो जो लाइन ये बनेगी ये हमेशा नॉर्मल होगी। आपके पास 10th में भी कंसेप्ट था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस तक सेंटर तक जो लाइन जाती है वो हमेशा नॉर्मल होती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको एम दिया हो, आपको स्लोप गिवन हो, तो सेंटर तो आप फाइंड कर ही सकते हो, सर्कल गिवन होगा तो 1 पॉइंट फॉर्म आप अपने नॉर्मल के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी है तब भी आप एम फाइंड कर सकते हो। नॉर्मल
टेंजेंट का आप स्लोप निकालो, उसका रेसिप्रोकल करो स्ट्रेट लाइन में। मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट, मान लो मेरे पास सबसे पहले आपको एक सर्कल दे दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया और आपको एक सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, चलो यही हमारा एक सर्कल है। ठीक है, तो आपने इसके टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका टेंजेंट क्या होगा, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आप इसका टेंजेंट फाइंड करोगे। मान लो मैंने 2 पॉइंट पे इसका टेंजेंट फाइंड करना है, तो देखो, तो इक्वेशन टेंजेंट की क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको मैंने टेंजेंट की इक्वेशन बताई थी कि x1 y1 इक्वल्स टू 4। तो x1 y1 आपका 2 है, इसमें पुट करो, ये पेन भी खत्म हो गया लगता है। ठीक है, तो 1 मिनट में और पेन देख लूँगी कुछ। हाँ जी, आगे देखो, तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, आपकी m कितनी होगी यहाँ से, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपकी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, सॉरी माइनस साइन आगे आ जाएगा, प्लस का ये जब, तो ये आपका 1 -1 बना। ठीक है, तो यहाँ से ही आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ये स्लोप फाइंड कर सकते हो, नॉर्मल की स्लोप, इसके ये आप पहले स्लोप फाइंड करो, स्लोप कितनी आएगी, स्लोप आएगी आपकी -1/m, मीन -1/-1, तो ये 1 बन जाएगी। और पॉइंट, अब ये देखो, जो आपने स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, वो जी वो 0 0 से पास होगी। आपका जो ये पॉइंट है, जो सर्कल है, ये इसका सेंटर 0 0 है, तो 0 0 में से पास होगी, तो 0 0 में से पास करवा दो, तो आपको इक्वेशन तो आती है y-y1 इज इक्वल्स टू m इंटू, इसको m1 लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, m तो ये थी तो इसको m1 हमने डिनोट किया, तो x-x1 यहाँ पे पुट करो, y-0 इक्वल्स टू 1 इंटू x-0, तो ये आपका y इक्वल्स टू x आ गया, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। पर अगर आप और भी लगा सकते हो, अगर एक पॉइंट आपको गिवन है, स्लोप आपको गिवन ना हो, तो आपके पास ये सेंटर पॉइंट भी पता है आपको, तो इन दोनों से आप 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो, इससे डायरेक्ट आप स्लोप भी फाइंड कर सकते हो। आप स्लोप फाइंड करो नॉर्मल की, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 2 - 0 अपॉन 2 - 0 मीन 1 आ गई आपकी स्लोप। ये देखो यहाँ से सेम आई है, अब पॉइंट आपके पास वही 0 0 है, आप इसमें पास करवा दो, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो स्लोप और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की कंसेप्ट था। उसके बाद है आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपका जो टेंजेंट होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो कि अगर एक सर्कल को किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लगे हैं, ठीक है, तो आप इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड कर सकते हो कि ए बी कितना होगा या ए सी कितना होगा। आपको सर्कल की जो इक्वेशन दी हो उसको हम एस बोलते हैं, और जो पॉइंट है वो x1 y1 है, तो आप उस सर्कल की इक्वेशन में जब पॉइंट पुट कर दोगे तो उसको हम s1 कहते हैं, उसका रूट जो होगा वो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी।
देखो, मानियो आपके पास था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 नहीं है, जिसका सेंटर -1 -2 है। ठीक है, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो आपने x1 y1, मानियो 1 2 पॉइंट है आपका x1 y1, तो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। सिर्फ आपने इतना ही करना। ये आपके पास बन गया 1 4 2 8 5, तो ये 20 बन गया। आप इसको 0 के इक्वल मत रहो, आप इसको ऐसे ही रखियो। ठीक है, तो ये आपका 20 बन गया। अब ये 20 का रूट होगा, S1 का रूट जो है वो आपके पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो आप इस अकॉर्डिंग आप लेंथ ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको फाइंड करनी हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सेम कंसेप्ट होता है जो टेंजेंट में होता है। ठीक है, जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वैसे होती क्या है, एक बार ये सुनो कि जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जहाँ पे वो टेंजेंट मीट करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसे हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तब भी आपने सेम वही कंसेप्ट करना है कि एस जो सर्कल की इक्वेशन होगी उसमें आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स x1, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करते थे, y की जगह पे y y1, x की जगह पे हाफ ऑफ x प्लस x1 और y की जगह पे हाफ ऑफ y प्लस y1। तो ये पॉइंट अगर आपको गिवन है x1 y1, तो आप उससे इक्वेशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन भी x x1 y y1 इक्वल टू 4 यही होगी, आपने इसमें बस पुट कर देना है। उसके बाद अगर आपको मिड पॉइंट दिया हो, अगर आपको पॉइंट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनेगी उसका आपको मिड पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आपको ना दिया हो, जहां पे आपको एक मिड पॉइंट दिया हो, तब आपकी इक्वेशन क्या होगी, तब आपकी इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको हम टी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू S1। S1 क्या था, जो सर्कल की इक्वेशन में आपने पॉइंट पुट किया। ठीक है, मीन जे x x1 y y1 -4। अगर आपके पास सर्कल यही है, इस सर्कल के लिए आपकी क्या बनेगी, ये अगर मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, तो S1 आपका क्या होगा, इसी सर्कल में आपने पॉइंट पुट करना x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर -4। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन आपकी होगी पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये आपकी मिड पॉइंट फॉर्म थी। इसके बाद आपके पास है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे, अगर आपको एक सर्कल का आउटर पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट की कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन आपने निकालनी है, तो वो क्या होगी, तो वो आपके पास होगी एस S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4, S1 सर्कल में आपने पॉइंट पुट कर दिया, इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स x1 y y1 -4 की होल स्क्वायर।
तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी इक्वेशन होगी पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, तो आपने ऐसे इसमें पुट करना पॉइंट अगर आपको दिया है x1 y1 पॉइंट आपको दिया होगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये छोटी ही रह जाएगी। अभी ये है कि आप अब यहाँ पे देखो अगर 2 4 दिया है 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर -4 तो ये सॉल्व होकर एक कांस्टेंट रह गया। इधर भी ये इक्वेशन सिर्फ एक्स वाई में रह जाएगी, इधर भी। तो आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट की ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगी। ये ज़्यादा बड़ा नहीं जाता है, ये मास्टर ग्रेडर में आ सकता है आपको। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे ध्यान से देखना। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल, इसका क्या मीनिंग है कि एक सर्कल को जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुए किसी से और वो 90 पे आपस में मीट कर रहे हैं, और ऐसे ही किसी और पॉइंट से टेंजेंट 90 पे मीट करेंगे, किसी और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहे हैं वो भी 90 पे मीट कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो सर्कल बनेगा, ठीक है, जो कैसे अभी बने वो सर्कल बनेगा, उस सर्कल को आप कहते हो डायरेक्टर सर्कल। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × r। अगर आपके पास इस सर्कल की जो ये वाला सर्कल है ए सर्कल की आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन जो है वो ये बनेगी। मान लो आपका पास सर्कल की इक्वेशन दे दी 9 या चलो 8 हो, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। आपने सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि डायरेक्टर सर्कल के जो टेंजेंट है वो जो डायरेक्टर सर्कल बना रहे हैं वो टेंजेंट्स जो हैं वो कितने एंगल पे मीट करते हैं। डायरेक्टर सर्कल के जो डायरेक्टर सर्कल पे मीट करेंगे वो टेंजेंट सर्कल के 90 पे मीट करेंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास अगर दो सर्कल्स के रेडियस के बीच में कितने का एंगल होगा, आपने ये फाइंड करना, ये थीटा, ये रेडियस है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला होगा कोस थीटा इक्वल्स टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ठीक है, तो ये क्या है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर दोनों सर्कल्स के रेडियस की स्क्वायर और माइनस कर दो आप d की स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपका थीटा जो है 90 हुआ तो कोस 90 कितना हो जाएगा, कोस 90 जीरो हो जाएगा। जीरो इक्वल्स टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो ये इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बन जाएगा। तो आपकी कंडीशन आ जाएगी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इट मीन r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर एंगल थीटा है, इसका मीनिंग हुआ कि सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनल है। अगर सर्कल ऑर्थोगोनल है तो उसकी ये कंडीशन आएगी, दोनों के रेडियस की स्क्वायर जो है उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगी। ये आपकी आपकी एक और कंडीशन, अगर आपके पास सर्कल्स की इक्वेशन दूसरी फॉर्म में दी हो, मान लो इस फॉर्म में दे दी आपको, ये दो सर्कल्स हैं
एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इनके आपके पास अगर सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे, इन सर्कल्स के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग रहेगी 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल्स टू D1 प्लस D2। ये आपका D1 था और ये D2 था, दोनों के कांस्टेंट। ये कंडीशन आपकी होगी ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए, अगर आपको सर्कल ओपन फॉर्म में दे दिए, इस फॉर्म में दे दिए, ये कंडीशन भी ऑर्थोगोनल की है। ठीक है जी, तो यही आपका कंसेप्ट था सर्कल्स का। और एक आपको मैं और पॉइंट बता देती हूँ जो आपके शायद काम आए। दो सर्कल अगर मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या होगा, ठीक है। ये आपका सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है, तो ये R1 और ये R2, तो आपका ये पॉइंट जो है P पॉइंट, ये क्या होगा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे R1, C1 जो सेंटर है वो आपका X1 Y1 है अगर, और C2 जो सेंटर है वो X2 Y2 है, तो आपके पास R1 X2 R2 X1 अपॉन R1 प्लस R2 रेशो वाला काम ही है, जो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे थे वही है बस। अब Y पे भी लगाना है R2 Y1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो पॉइंट आपका रहेगा, ये आपका होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल्स। तो ठीक है, इसके साथ आपका अगर वो दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ठीक है, तब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होगा, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। R1X1 R1X2 सॉरी, ये बड़ी दूर जाएगा, R1X2 माइनस R2X1 अपॉन R1 माइनस R2, R1Y2 माइनस R2Y1 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो सर्कल के बस इतना ही कंसेप्ट रहता था आपका, ठीक है। तो कई मैंने आपके ग्रुप में मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी थी, जिस बच्चों ने अभी तक को वो नहीं की है वो ट्राई ज़रूर करना। असाइनमेंट आपके मैट्रिक्स की पहुंच गई है आपके पास, ठीक है। आज में भी आपके पास पहुंच जाए स्ट्रेट लाइन की, पर उसके बाद कोई भी असाइनमेंट या कोई भी टेस्ट आपके पास नहीं जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस बच्चे को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है चैनल की डिस्क्रिप्शन में, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और आपको पेड मिलेंगे। ये 1000 रुपीज़ में आपको सभी टेस्ट और ये सभी असाइनमेंट सभी टॉपिक्स की मैंने आपको दे देनी है। इतना इस ये है कि थोड़ा सा खर्चा हमें भी पड़ता है, ठीक है। तो कम से कम उतना का खर्चा मुझे निकालना ही होगा। सो अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।